और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ जो दिन भर सुर्खियां बनी हुई है। दिल्ली से ही यह बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को लेकर यह बड़ी खबर है। सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी कि 5 दिन की रिमांड ये दी गई है। 4 मार्च तक कस्टडी में रहेंगे मनीष सिसोदिया और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आज कोर्ट में पेश किया गया था मनीष सिसोदिया को। तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई हैं कि किस तरह से सड़कों में, सड़क से लेकर और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी कोर्ट परिसर तक, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, लेकिन अब 5 दिन की रिमांड पर उनको लिया गया है। पूछताछ उनसे की जाएगी। सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रद्युमन शर्मा इस वक्त सीधा न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। प्रद्युमन, आज पूरे दिन भर यह घटनाक्रम चलता रहा। मनीष सिसोदिया दिन को कोर्ट में पेश किया गया है। खबर है कि 5 दिन की रिमांड पर उनको लिया गया है। आगे उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए सचिन, जिस तरीके से 5 दिन की रिमांड यहाँ पर मांगी गई थी और 5 दिन की रिमांड को लेकर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ गया है। दरअसल सीबीआई से जज ने पूछा भी था कि आपको अब कस्टडी क्यों चाहिए, तो उसके बाद सीबीआई की तरफ से बात रखी गई थी कि मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर जवाब नहीं रखे हैं, जिसके बाद जवाब उनके द्वारा अभी और दिए जाने हैं। सवाल के जवाब वो देंगे, इसलिए कस्टडी हमको चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है कि अब 4 मार्च तक रिमांड बढ़ा दी गई, यानी कि 5 दिन की रिमांड है और 4 मार्च को दोपहर में एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होनी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से पूछताछ हुई थी, लेकिन उस पूछताछ में कुछ कमी रह गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से फैसला लिया गया है और रिमांड को बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर दूसरे पहलू से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है। सचिन, आम आदमी पार्टी की लगातार सुबह से ये कहती हुई नजर आ रही है कि गिरफ्तारी गलत है और सीबीआई पर जो जांच चल रही थी, सीबीआई जो जांच कर रही थी, उस पर भी सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। तो अपने आप में आम आदमी पार्टी की तरफ से सुबह से कह दिया गया है कि प्रदेश भर में और देश भर में इसी तरीके से प्रदर्शन जो है वो इस गिरफ्तारी को लेकर जारी रहेगा। लेकिन सीबीआई की तरफ से बीते दिन की बात करते हैं तो लगभग 8 घंटे तक पूछताछ होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से ही प्रदर्शन लगातार शुरू हो जाता है। लेकिन आज फिर एक बार कोर्ट ने सुनवाई करी है, रेवेन्यू कोर्ट पे पेशी हुई थी, उसके बाद 5 दिन की जो रिमांड है उसको सचिन अभी फिलहाल के लिए बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल प्रद्युमन, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, उनको कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद से हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सब कुछ एक वन साइडर ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि अगर हम गलत हमने नहीं किया तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, अगर गलत किया तो हमें जेल में डाल दीजिए। अब सीबीआई जिस तरह से जांच पड़ताल कर रही है इस मामले में और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, ये तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है फिर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप सही कह रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो डर की बात नहीं है, लेकिन जो प्रदर्शन जिस स्तर पर हो रहा है वो कहीं ना कहीं डर को दर्शा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की अगर जांच ठीक है प्रद्युमन, आपको मैं रोकना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नितेश चौरसिया इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नितेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जनता टीवी में। नितेश जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है? बिल्कुल, नमस्कार है आपको और आपके पैनलिस्टों को, साथ दर्शकों को। नितेश चौरसिया जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि आज जिस तरह से मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया, 5 दिन की रिमांड उनको बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी लगातार यही कहती रही है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, वन साइडर ये कार्रवाई हो रही है, अगर हम गलत हैं तो हमको जेल में डाल दीजिए। लेकिन अब सीबीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया, कोर्ट के सामने रखा है कि बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे मनीष सिसोदिया। आप लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। सीबीआई ने रेड करी, सीबीआई इनके गांव तक गई, सीबीआई इनके लॉकर तक दिखाई। उसके बाद भी सीबीआई ने जब जब नोटिस किया, श्री मनीष सिसोदिया जी लगातार उस नोटिस का जवाब देते गए और उपस्थित रहे। जब जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ी पूरे तरीके से सहयोग में है। हम क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं कि ये एक तरफा व्यवहार है। ये एक तरफा व्यवहार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तरफ मामला ये है कि आम आदमी पार्टी एक तरीके से देश के लिए विकल्प बनती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी को इस बात का एहसास है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए इस देश के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से सक्रियता पूरे भारत में फैलती जा रही है, जिस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है, ये साफ दर्शाता है कि ये
हमारे एक एक जो सीनियर नेता हैं, जी, जो अच्छे जी। से आइडियाज लेके काम कर सकते हैं, उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। माननीय कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। सीबीआई ने जिस तरीके से अपने पक्ष को रखा, ठीक है। एकदम एक रवैया था। आपने हमारे तरफ से जो पक्ष रखे गए उसको आपने देखा। हमारे तरफ से इतने स्पष्ट बात कही गई जी कि मैं बिल्कुल नितेश जी, मैं वही मैं समझना चाह रहा हूं कि सीबीआई ने अपने फैक्ट रखे हैं, आपने भी अपने फैक्ट रखे। आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सीबीआई ने जिस तरह से दफ्तरों को खंगाला है, रिकॉर्ड को खंगाला है, लेकिन कुछ नहीं मिला, तो कहां ऐसी कमी रह गई आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अपने एक्चुअल फैक्ट नहीं रख पाए? चार्जशीट फाइल हुई, दो चार्जशीट फाइल हुई, दोनों में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। अब कह रहे जी सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेके आएंगे। भाई कुछ तो तथ्य हो। आप कह रहे जी सबूत मिटाए हैं। अरे भाई आरोप तो तय करो। आरोप आपको पता ही नहीं है। आपने अभी तक ये बात कही नहीं करा कि किस चीज के आरोप। प्रॉफिट मार्जिन में एलजी साहब का भी हाथ। आपने कितनी बार एलजी साहब को नोटिस करके बुलाया? ठीक है, एलजी साहब ने अप्रूव कराया। ठीक है। नहीं नितेश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप जो जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, ऑब्जेक्शन नहीं आया। नहीं जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है सर, कट टू कट जवाब आपसे चाहूंगा। आप किस एंगल से देख रही है आम आदमी पार्टी इसको? नितेश जी, जो कार्रवाई ये हुई है सीबीआई की, कोर्ट में पेश किया गया, गिरफ्तार उनको कल किया गया, किस एंगल से आप इसको देख रहे हैं? क्या क्या बदले की भावना से काम हो रहा है? ये पूरी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित एजेंडे पे काम कर रही है सीबीआई। और अच्छा। जिस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई सालों से ये एक तरीके से अघोषित आपातकालीन है। ठीक है। मोदी जी का अमृतकाल ठीक है, देश के लिए अघोषित। ठीक है नितेश जी, आप बन रही हमारे साथ। संदीप दुबे भी हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप दुबे जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी नमस्कार। संदीप जी, आपने नीतीश चौरसिया को सुना होगा, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भैया वन साइडर कार्रवाई हो रही है, सब कुछ इशारों पर हो रहा है, जांच एजेंसियों तक पर सवाल उठा दिए। देखिए, हमें बहुत दुख है और मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति जो इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है। दिल्ली के लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं। 1 गेट 1 फ्री शराब मिल रहे थे, गली गली में शराब की दुकानें खुल गई थी, होम डिलीवरी हो रही थी, और जिस तरह की अव्यवस्था फैली थी, वो छोटे लोग हों, गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े लोग हों, असहाय लोग हों, वो ऐसे परेशान थे कि उनके घरों में उन शराब एक की जगह 2-2 बोतलें 3-3 बोतलें रखी जा रही थी। ठीक है। इनके खुद के भी लोग, आम आदमी पार्टी के खुद के भी लोग जो नीचे लेवल पे थे, वो अच्छा इसको नहीं मान रहे थे। दूसरी, ये एक जांच हुई है, और जांच क्यों हुई है, कैसे हुई है, किस तरह हुई है, आम आदमी पार्टी बहुत से तथ्यों को छुपा रही है, इसको राजनीति के लोग मुद्दा बना रहे हैं। इनके सबसे करीबी ने 164 का बयान कोर्ट में दिया और जज साहब के सामने मनीष जी का नाम लिया है। जी, और जी। जिसके अंतर्गत ठीक है नितेश जी, जवाब दीजिए, तथ्य छिपाती है आम आदमी पार्टी, ये सीधा सीधा सवाल उठाए हैं संदीप दुबे ने। मामला क्या है, इसे पूछे कि घोटाला कितना करोड़ का है। सुन रहे हैं वो आपकी बात को, अपनी बात रखिए। बस करिए दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। शराब घोटाला है साहब, मजाक बना रखा है। आपको कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो जाके वहाँ गवाही नहीं दिया है। 164 का बयान सीबीआई ने जब कराया कोर्ट के अंदर, उसमें नाम आया आपके साहब का। आप लोग इसको इस तरह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तरह ले रहे हैं। कल तो चोरों से लड़ते थे, आप अंग्रेजों से लड़ते थे, वापस होगा। कोई लड़ा अंग्रेजों से, हम लड़ेंगे चोरों से, और आज आप खुद ही चोर हो गए। जनता पार्टी अपने लिए कब्र खोद रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, क्योंकि राजनीति में व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। चोरी और सीनाजोरी मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज सीबीआई लेके गई, उसमें रिपोर्ट गलत हो गई, कोर्ट ने जो रिमांड अपने आप ही भेज दिया, उसमें भी कोई षड्यंत्र शामिल था। आप लोगों को एक तो गलती करी और गलती के बाद उसको षड्यंत्र कही, तो ये घिन आती है। ऐसी व्यवस्था, ऐसी राजनीति खजाना उनको दे दिया मोदी जी, अपने आत्मा को मारने की हिम्मत ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। देखिए, इस तरह से अगर आप एक दूसरे को काउंटर करेंगे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कि आप अपनी बात को आप रखिए, लेकिन तरीके से रखिए सर, पूरा देश आपको सुन रहा है। और नितेश जी, जिस तरह से 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है, आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया हमने तो कुछ नहीं किया है, अब तक जो रिकॉर्ड खंगाले गए हैं कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो 5 दिन की जो रिमांड बढ़ी है उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, डरने की क्या जरूरत है? एक चीज आप मुझे स्पष्ट करिए, आप एक चीज स्पष्ट करिए, जो आप एक तरफ से एलिगेशन लगाते हैं कि जी ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, 5 दिन की आप रिमांड मांग रहे हैं, एक तरफ से आपका एलिगेशन नहीं, ये एलिगेशन हम नहीं लगा रहे हैं, सीबीआई का स्टेटमेंट ये सामने आया है, कोर्ट के सामने उन्होंने रखा है।
सीबीआई की ही बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी। आपका मतलब सीबीआई। सीबीआई 5 दिन की रिमांड कर रही है, एक तरफ से कहीं कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एक तरफ से वो ये भी कह रही है कि चार्जशीट में इनका नाम, दो चार्जशीट फाइल हो गए, दोनों चार्जशीट में इनका नाम नहीं है। और एक तरफ से ये भी कह रही है कि इन पे जो है प्रॉफिट बढ़ाने का आरोप है। और जब हमारे क्रॉस क्वेश्चन में ये बात जब सबमिट किया जाता है कोर्ट में कि इस पे तो एलजी ने अप्रूव करा और एलजी ने एक भी ऑब्जेक्शन मार्क नहीं करा, 3 हफ्ते लिए इस काम के लिए, तो क्या सारा डिफॉल्ट मनीष सिसोदिया जी का है? क्योंकि वो जो मिनिस्टर है उनको इम्प्लीमेंट करना था, इसलिए क्या सारी गलती उनकी हो सकती है? और एक चीज और बताइए, देश में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बहुत फायदे दिनाए गए थे, आज अगर उसके हिसाब से परिणाम नहीं रहे तो क्या मोदी जी को उठा के जेल में डाल दिया जाए? ये कहाँ का न्याय है? ठीक है। और ये अगर क्या इस परंपरा ठीक है संदीप जी, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो इनको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो एलजी कह रहे हैं, इनके पास पूछिए रिटेन में कोई अप्रूवल है क्या एलजी साहब का? दूसरा, इन्होंने क्या मंत्रिमंडल की कोई बैठक करके और कोई नोट्स एलजी को भेजा जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका नेतृत्व करते हैं? तो इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री जी भी होंगे, आने वाले समय में उनके ऊपर भी गाज गिरेगा, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट को हेड करता है। तीसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कोर्ट की, कोर्ट में जो 164 का बयान सीबीआई के सामने आया है, वो मनीष सिसोदिया के बहुत ही खास व्यक्ति जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने बताया कि बार बार फोन बदली गई, उसके बयान के आधार पर सीबीआई मनीष सिसोदिया के पास पहुंची है। तीसरी बात सुन लीजिए, आप झूठ बोलेंगे तो ठीक नहीं है, देश सुन रहा है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी, दिल्ली की जनता जरूर जानना चाहती है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए थे वो शराब नितेश जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपकी जब बारी आएगी तो अपनी बारी में आप बोलिए। गुजरात में करोड़ों का, अरे भैया बात अभी यही दिल्ली की हो रही मनीष भाई की तरह, अभी आप चले गए गुजरात, फिर हांगकांग चले जाएंगे, ये सब जनता समझ चुकी है आपकी बात, नेताजी जनता समझ चुकी है। आप करिए ऐसी बात। देखिए एक करके बोलिए सर, अगर आप दोनों बोलेंगे कुछ ये प्रॉपर चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, जो दर्शक सुन भी रहे होंगे। आप एक करके अपनी बात रखिए। नितेश जी आप सुन लीजिए ना, संदीप जी अगर कुछ फैक्ट रख रहे हैं तो आपको टाइम मिलेगा, फिर आप रिस्पॉन्ड करिए। फर्जी रखना है, फैक्ट रखे तो सुनूं मैं कम से कम। नहीं आप रिस्पॉन्ड करिए सर, आपको भी टाइम मिलेगा। ठीक है, संदीप सिंह जी ने जो बातें बोली हैं, अब आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं। नितेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं जी अब रखिए अपनी बात। देश में जिस भी कारणमात पे भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लग जाता है, वहां सारे एजेंसियां चुप हो जाती हैं। अभी आपने देखा गुजरात में किस तरीके से फर्जी शराब पकड़े गए थे, करोड़ों के फर्जी शराब पकड़े गए, और कई लोगों ने इस बात का मुद्दा भी उठाया। एक भी कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए। अभी आपने देखा ब्रिज में किस प्रकार से उस ब्रिज में घोटाला हुआ, उस ब्रिज में जिस तरह टेंडर दिया गया था, उसमें देखिए बच्चे चोरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। नितेश जी आप गुजरात का जिक्र कर रहे हैं जिस तरीके से, नितेश जी आवाज पहुंच रही है मेरी आपके पास? बताइए, ये विपक्ष पे एक तरफा रवैया नहीं दिखाई? ठीक है नितेश जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। मेरे सहयोगी प्रद्युम्न शर्मा मेरे सहयोगी प्रद्युम्न शर्मा इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। प्रद्युम्न अपनी बात रखिए। जिस तरीके से आप लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गुजरात में जो शराब पकड़ी गई, लेकिन जिस तरीके से 5 दिन की रिमांड बढ़ी है, तो उस पर इतना आक्रोशित होने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि आपकी तरफ से एक आ गया है कि प्रदर्शन लगातार हम लोग करेंगे। आप सीबीआई के ऊपर या सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अगर आप गलत नहीं है तो जांच में साफ हो जाएगा, तो उसमें डर की जरूरत क्या है? देखिए, डर हम किसी से डर नहीं है। हम अपने न्याय प्रणाली पे हमें पूरा बिल्कुल भरोसा है। आने वाले समय में क्लीन चिट हो जाएंगे, हम बिल भी तय करते हैं। मेरा बस एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर दो चार्जशीट फाइल करी गई, दोनों चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, अगर क्या गारंटी है कि आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मनीष सिसोदिया जी का रोल खत्म हो जाए और बिल्कुल रोल ना हो, और ये पूरे गांव पूरे भारत में ढिढोरा पीट आए कि मनीष सिसोदिया करप्ट है, मनीष सिसोदिया ऐसे है, मनीष सिसोदिया वैसे है, और कोर्ट में अगर क्लीन चिट दे दी, क्या ये जो षड्यंत्र जिनके एजेंडे पे काम हो रहा है, जिनके इशारे पे काम हो रहा है, क्या वो देश के सामने माफी मांगेंगे? नहीं तो सर, सर किसके इशारे पे काम हो रहा है? किसके इशारे पे काम हो रहा है? सीबीआई जांच कर रही है, अगर जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कार्रवाई हो रही है, केंद्र में बैठी सरकार के इशारे पे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उनको 2024 में दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बन के निकल के आ रही है, जो सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आपको पंजाब में क्या बनी हुई स्थिति एक बार वही बता दें आप। क्या चीज?
पंजाब की स्थिति क्या बनी हुई है? आप विकल्प का जिक्र कर रहे हैं ना बार बार कि विकल्प है 2024 के लिए, तो पंजाब की स्थिति क्या बनी हुई है? स्थिति बिल्कुल एक तरफा है। पंजाब की स्थिति हमारे साथ है। जितना विकास पंजाब में इस पिछले 6 महीने में हुआ है, आप कुछ और भी एक साथ 4 से 5 राज्यों में सरकारें बनी, आप उठा के देख लीजिए। लेकिन जो तस्वीर सामने आती है वो तस्वीर तो बहुत अलग बयान करती है चीजें। बजट में हमारा कर्ज डाउन हुआ, हमारा रेवेन्यू बढ़ा। चलिए ठीक है, संदीप दुबे जी कुछ बोल रहे हैं। संदीप जी रखिए अपनी बात। मेरे साथी को, आम आदमी पार्टी के साथी को नहीं पता है, इसमें एक ब्यूरोक्रेट हैं जो मनीष सिसोदिया जी के बहुत खास हैं। उन्होंने कोर्ट में 164 का बयान दिया है और उस बयान में डिप्टी नाम तो बताइए सर, उन्होंने बताया कि किस तरीके से घोटाले हुए हैं और कैसे सब लोग शामिल हैं और किस तरह की योजनाएं बनाई गई जो दिल्ली को लूटने की थी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, संदीप जी जो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन संदीप जी, नरेश जी ने गवर्नर को भी रिपोर्ट सौंपी और जिसमें साफ साफ कहा गया कि इसको दिल्ली को किस तरह से लूटने की एक चक्रव्यूह बनाया गया। और 1 गेट 1 फ्री इस दिल्ली में शराब बेची गई, लिकर पॉलिसी ऐसी बना दी गई कि घर घर शराब डिलीवरी होने लगी और जहां नहीं भी खोलने थे वहां भी खोली गई और अपने मन से भी खोली गई और हर जगह इस शराब की ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि दिल्ली शराब में डूब जाए। ऐसी समय का अभाव है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। नितेश जी अपनी बात रखिए आप बहुत ही शॉर्टली सर। आपको पूरी जानकारी नहीं है। एलिगेशन ये है कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया, पॉइंट नंबर 1। पूरे कंक्लूजन जो पूरे उसका है, पूरे केस का, और इसलिए कोर्ट ने भी उस सबूत को माना है और आज मनीष जी को ये उनका उन्होंने साबुत डिस्ट्रॉय करे। ये 2 आरोप लग रहे हैं। इस आरोप पे आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और अगर ऐसा हुआ है, सीबीआई ने को लगता है कि प्रॉफिट बढ़ा के किसी को फायदा पहुंचाया गया है, यानी कि फाइनल अथॉरिटी गलत है, फाइनल अथॉरिटी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश जी आपका और संदीप जी आपका भी जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातें रखने के लिए। फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ की जाएगी, उसमें चीजें बहुत कुछ क्लियर होना भी बाकी हैं। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी बातें भी रखी जा रही हैं। प्रद्युमन इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। प्रद्युमन, हमने दोनों पार्टी के स्पोक्स पर्सन को सुना, कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि जांच पड़ताल चल रही है इस पूरे मामले में, 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है और जिस तरह से जांच चल रही है उसको लेकर आम आदमी पार्टी बार बार यह कह रही है कि भैया चार्जशीट, दोनों चार्जशीट में जब नाम नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, तो ये वन साइडर कार्रवाई हो रही है, यानी कि सब कुछ इशारों पर हो रहा है। चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युमन आपका भी। तो जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, देखिए क्यों उठ रहे हैं शराब नीति पर सवाल, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों की जो मोनोपोली है उसको बढ़ाने के आरोप लगे हैं, बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का। शराब सरकारी दुकानें नहीं, केवल निजी दुकानें ही बेचेंगी, ये भी आरोप लगे हैं। शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे, सीधा सीधा उनको प्रॉफिट हो रहा था, अपनी जेबें भरने के ये इस तरीके के आरोप भी लगे हैं। और पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खुली हैं, इसकी भी चर्चा बढ़ी है।